अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1979। ये जनरल ज़ियाउल हक, ये भी आर्मी के चीफ़ थे। इन्होंने मार्शल लॉ लगाया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रीजन के बाद। ठीक है जी। इन्होंने मार्शल लगाया और फिर इनके दौर में जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई तो वो यही थी 1979 वाली, मोहम्मद अली होती ने प्रेजेंट की थी। तो आगे चलते हैं। एम्स ऑफ पॉलिसी मतलब है कि पॉलिसी के मकसद जो थे वो ये आपके सामने हैं। क्रिएट पीपल स्टूडेंट दोज आर लॉयल टू इस्लाम एंड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान और इस्लाम के लिए वफादार हों। क्रिएट अवेयरनेस, आगाही पैदा करना स्टूडेंट्स में टू बी अ मेंबर ऑफ पाकिस्तानी नेशन, और उम्मत मुसलमान का एक मेंबर होने की आगाही पैदा करना कि मुस्लिम चाहे पाकिस्तान के हों या किसी दुनिया में किसी और कोने के हों, सब जो है ना एक ही उम्मत हैं, एक ही नेशन से हैं। तो हमें उनका एहसास करना होगा। ये अवेयरनेस पैदा करना था इस एजुकेशन पॉलिसी का एक जो मकसद था कि अगर मुसलमान किसी भी दुनिया के कोने में हों, अगर उनको तो तकलीफ़ है तो वो पूरी मुस्लिम उम्मत की तकलीफ़ है जी। आगे चलते हैं। जो है ना टू प्रोड्यूस सिटीज़न हु आर फुली फेमिलियर विद द पाकिस्तान मूवमेंट एंड इट्स आइडियोलॉजी, मतलब ऐसे अवाम पैदा करना, ऐसे लोग पैदा करना, ऐसे लोगों की जहनीत पैदा करना ताकि जो पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान से हम आहंगी रखते हों, इत्तेफाक रखते हों। ठीक है। फाउंडेशन, हिस्ट्री एंड कल्चर। फाउंडेशन मतलब उसकी बुनियादें, उसकी बुनियाद कैसे रखेगी, उसकी हिस्ट्री को जानते हों कि कितनी मुश्किलों से बनाया गया, उसके कल्चर, उसकी सकाफ़त, उसका रहन सहन, उसके तौर तरीके, उसकी रस्म व रिवाज से आगाही पैदा करना। तो आगे चलते हैं। टू डेवलप सिटीज़न हु आर फेमिलियर विद कुरान एंड सुन्ना, मतलब ऐसे सिटीज़न, ऐसे शहरी पैदा करना, ऐसे शहरी तैयार करना जो कुरान और सुन्नत को समझते हों। टू क्रिएट इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग एंड डिसिप्लिन अमंग द यूथ, मतलब नौजवानों के अंदर जो है ना लर्निंग एंड डिसिप्लिन मतलब होता है नज़्म ज़ब्त। तो मतलब है कि डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त और इंटरेस्ट पैदा करना नज़्म ज़ब्त के लिए भी और लर्निंग के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, याद करने के लिए, सबक सीखने के लिए, जो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मुश्किलात से सबक सीखना जैसे हो गया। प्रमोट साइंटिफिक वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री, मुल्क में साइंसी वोकेशनल और टेक्निकल जो एजुकेशन थी इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि मुल्क की तरक्की जल्द से जल्द हो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइमरी एजुकेशन था उसमें जो थे ये टू अचीव 60% लिटरेसी रेट, मतलब लिटरेसी रेट उस टाइम भी बहुत ही कम था, तो बढ़ाने के लिए बहुत ही कोशिशें की जाएंगी, ये उसकी पॉलिसी में था प्राइमरी एजुकेशन को। अभी 17,000 न्यू प्राइमरी स्कूल भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ये उनका कहना था। 5,000 मस्जिद स्कूल वो भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। टेक्स्ट बुक वुड सप्लाइड स्टूडेंट्स प्राइमरी एट लेवल, बुकें जो थी वो प्राइमरी लेवल पर फ्री दी जाएंगी, बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी, ये भी उनकी पॉलिसी में था। आगे चलते हैं। ऑल प्राइमरी स्कूल वुड बी प्रोवाइडेड टीचिंग किट्स, टीचिंग किट्स में आ जाता है कि बिल्डिंग हो गई, बाथरूम हो गया, वाइट बोर्ड, चाक वगैरह, तो ये हो गया, उसमें किताबें हो गई, पेंसिल, कलम। ठीक है। फ़ंड फॉर प्राइमरी एजुकेशन वुड नॉट, जो फ़ंड था प्राइमरी एजुकेशन के लिए वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये भी उनकी पॉलिसी में था। द पॉलिसी इंट्रोड्यूस मोहल्ला स्कूल भी इंट्रोड्यूस किया इन्होंने कि मोहल्ला के जो मुख्तलिफ़ पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं वो मोहल्ला के छोटे छोटे बच्चियों को तालीम की ज़ेवर से रास्ता करें। ये मोहल्ला स्कूल के नाम से इनने पॉलिसी में शामिल किया कि जो भी ख़वातीन अपने घर में बैठकर दूसरी इलाके की, मोहल्ले की जो बच्चियां हैं उनको पढ़ाएगी तो उनको स्कूल का दर्जा दिया जाएगा, उनको टीचर का ओहदा दिया जाएगा, उनको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, ताकि ख़वातीन भी तालीम के ज़ेवर से रास्ता हों और वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें, क्योंकि हमारे मुल्क में ऑलमोस्ट 51% जो है ना ख़वातीन हैं और 49% जो है ना मर्द हजरात हैं। तो ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है, तो अगर आधी से ज़्यादा तादाद अनपढ़ हो तो मुल्क की तरक्की कैसे मुमकिन है, इसलिए उन्होंने ये चीज़ शामिल की है। ठीक है जी।
आगे द पॉलिसी आल्सो इस्टेब्लिश विलेज वर्कशॉप स्कूल। अब जो मुल्क की सूरत हाल ऐसी थी कि गरीबी की हालत थी, रोज़गार के मौके कम थे, लोगों के पास कोई हुनर नहीं था, तो उन्होंने विलेज वर्कशॉप स्कूल भी अनाउंस किया कि जिसमें जो है ना विलेज के बच्चों को जो ज़्यादा स्टडी नहीं करना चाहते या थोड़े से बड़े हो गए हैं 10-12 साल के, तो उनको जो है ना कोई हुनर सिखाया जाए, लोहार का, दरखान का, वेल्डर का, कोई और भी जैसे, ठीक है, तो हुनर सिखाया जाए ताकि वो रोज़गार कमाने के लायक हो जाए और ताकि वो मुल्क की मईशत के ऊपर बोझ ना बने, ठीक है, जॉब के ऊपर बैठा ना जाए, बल्कि कोई ना कोई अपना रोज़गार का सर्कल चलाएं, ठीक है। आगे चलते हैं। Secondary education. The policy maintain 4-tier system of the education for replace with the 3-tier system of education. Other programs for development are following. अब ये क्या कर रहे हैं कि पहले 3 टायर वाला सिस्टम था, 3 टाइप का, अब इन्होंने 4 टाइप का कर दिया एजुकेशन सिस्टम जो थी। उन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। रियाजी जो थी उनको कंपल्सरी कर दिया। 1000 स्कूल वुड बी अपग्रेडेड टू हाई लेवल एंड 200 न्यू स्कूल वुड बी ओपनड। मतलब 1000 जो स्कूल थे उनको हाई लेवल के ऊपर, मैट्रिक लेवल के ऊपर जो है ना प्रमोट कर दिया गया, और जो 200 और स्कूल बनाने का वो किया गया, पॉलिसी में शामिल किया गया कि 200 और नए स्कूल बनाए जाएंगे हाई स्कूल लेवल के ऊपर। आगे चलते हैं। न्यू साइंस लाइब्रेरीज वुड बी एडेड टू सेकेंडरी स्कूल। मतलब सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरीज और लेबॉर्ट्रीज की जाएंगी। 1150 रेजिडेंट्स वुड बी कंस्ट्रक्टेड फॉर फीमेल टीचर्स। ख़वातीन टीचर्स जो होती हैं अपने इलाके से दूर आकर पढ़ाती हैं, तो उनके लिए स्कूल्स के साथ में ही क्वार्टर वगैरह बनाए जाएँ ताकि उनको रिहाइश का कोई मसला पेश ना आए, तो इसलिए जो है ना 1150 क्वार्टर बनाए जाएंगे। सेकंड शिफ्ट वुड बी इंट्रोड्यूस इन स्कूल। मतलब है कि आवाम टीचर्स कम थे और टाइम भी कम था और बच्चे ज़्यादा थे, तो उन्होंने ये क्या किया कि डबल शिफ्ट जो अनाउंस कर दिया, ताकि अगर 100 में से 50 बच्चे जो है मॉर्निंग टाइम में स्टडी करें और 50 सेकंड टाइम में, तो 100 पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। इससे टीचर्स के लिए वैकेंसीज ज़्यादा बढ़ेंगी, डबल टीचर्स को नौकरी मिलेगी और डबल स्टूडेंट्स जो है ना तालीम के ज़ेवर से रास्ता होंगे। ये आगे चलते हैं। साइंस एजुकेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इट्स वाइडर रोल इन द नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। कौमी तरक्की में इसका जो है ना बुनियादी किरदार है। नेशनल सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन वुड बी इस्टेब्लिश टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मतलब है कि साइंस में तरक्की के लिए जो है ना ये इदारा नेशनल सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन जो है ना इस्टेब्लिश किया जाएगा। आगे चलते हैं। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि जैसे वो कह रहे हैं, अदर दैट टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन द पास्ट हैड बीन नो अरेंजमेंट फॉर 80% रूरल पॉपुलेशन। मतलब 80% जो रूरल देहाती इलाके हैं उनके लिए कोई टेक्निकल ये वोकेशनल एजुकेशन का सिस्टम नहीं था, इस्टेब्लिश ही नहीं की गई थी, अरेंजमेंट की नहीं। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इट had been decided to introduce curriculum that related to market requirement all technical। उन्होंने ये कहा कि जो टेक्निकल वोकेशनल जो डिप्लोमाज वगैरह या डिग्रीज़ या कोई कोर्स वगैरह होंगे, तो वो मार्केट की डिमांड के मुताबिक होंगे। अगर मतलब है कि मार्केट को वेल्डर की ज़रूरत है, तो वेल्डर का कोर्स ज़्यादा मुतारिफ़ किया जाएगा, इलेक्ट्रिशियन का मुतारिफ़ किया जाएगा। इस तरह जो है ना लोहार का, दरखान का, किसी और का, मतलब नाई का हो गया फ़र्ज़ किया, या कोई और हुनर हो गया, खेती बाड़ी का हुनर हो गया, तो जो मार्केट की डिमांड होगी उसके मुताबिक ही वोकेशनल और टेक्निकल जो है ना ये अपने वो करेंगे, कोर्सेज़ को डिसाइड करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना हुनरमंद हो सकें और रोज़गार कमा सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। एजुकेशन इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑल टीचर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू टेक ट्रेनिंग कोर्सेज। हर 5 साल के बाद उन्होंने कहा कि उस्तादों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बेहतर तरीके से उस्तादी का शोबा, मतलब जैसे पढ़ाने मतलब टीचिंग में जो है ना बेहतर तरीके से टीच कर सकें, पढ़ा सकें बच्चों को, तो उनको हर 5 साल के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी, कोर्स कराए जाएंगे, ठीक है ना। हायर एजुकेशन जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो गया, इसमें साइंटिफिक हो गया वगैरह वगैरह, जो आप देख सकते हैं बाकायदा। तो आगे चलते हैं। हमारी जो है ना
ऑलमोस्ट वीडियो फिनिश होने वाली है, तो ये मेरे ख्याल से लास्ट ही होगी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन आ गया है फिर से। ये हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। द मेन फीचर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन आर फॉलोइंग। ये उसके फीचर्स हैं यूनिवर्सिटी, वो जो हायर एजुकेशन था डिटेल थी, और ये उसके फीचर्स हैं, उसकी क्वालिटीज़ या उसके फ़वाइद या उसके जो भी हैं कह सकते हैं। द डिवीजन प्रोड्यूस फॉर हायर एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन वुड बी रीडिटरमाइंड एंड इम्प्रूव्ड। रीडिटरमाइंड मतलब दोबारा से श्योर किए जाएंगे और इम्प्रूव किए जाएंगे, बेहतर किए जाएंगे। ब्यूरो ऑफ प्लेसमेंट वुड बी इस्टेब्लिश। ये फैकल्टी एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टूडेंट आफ्टर कंपटीशन फॉर देयर स्टूडेंट स्टडीज़। मतलब ये एक ब्यूरो बनाया जाएगा जो स्टूडेंट्स को डिग्री मुकम्मल करने के बाद जो है ना उनको जॉब देने के लिए काम करेगा, ताकि उनको जल्दी से जल्दी जॉब मुहैया की जाए, वैकेंसीज पैदा करेगा ये शोबा जी। द यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन नहीं होगा, ये ग्रांट होगा, डी नहीं है, टी होगा, ये मिस्टेक से मैंने लिख दिया होगा। ग्रांट कमीशन वुड बी स्ट्रेंथेंड। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ना, इसको ज़रा मजबूत बनाया जाएगा। इसमें जो अफसरान होंगे उनको ज़रा पावर दी जाएगी, ताकि वो किसी से डरे बगैर जो है ना यूनिवर्सिटी की तालीम, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के ऊपर फ़ंड जारी कर सकें। उनके जो है ना जायज़ा लेते रहें, उनको मतलब कोई रोक टोक ना हो उसके साथ, ताकि ज़्यादा मजबूती से बगैर डरे जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको गाइड करें, उसको इम्प्रूव करें, उसको फिनिश करें, मतलब बेहतर करने की कोशिश करेंगे बगैर किसी दबाव के। नेशनल स्टूडेंट सेंटर वुड बी इस्टेब्लिश टू स्टडी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम इश्यूज़। ये एक इदारा बनाया जाएगा कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझेगा, और ऊपर एजुकेशन के जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं या एजुकेशन का जो हायर फेडरल लेवल पे ऊपर जो इदारा होगा उसको पहुंचाएंगे, तक कि ये जो प्रॉब्लम्स जो है ना स्टूडेंट्स को हो रही हैं तो इनको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, हल किया जाए, ठीक है। जैसे बुक्स की प्रॉब्लम्स हो गई, नोट्स की हो गई, उस्ताद की हो गई कि उस्ताद अच्छा नहीं पढ़ाते या सही पढ़ाते नहीं हैं या टाइम नहीं देते या ऐसे ही पढ़ाने आते ही नहीं हैं, तो मतलब जो भी प्रॉब्लम्स उनको आ रही होंगी, या मतलब है कि ट्रांसपोर्ट की, मतलब स्कूल आने की या यूनिवर्सिटी आने की प्रॉब्लम हो गई, तो जैसी जो भी उनको प्रॉब्लम होगी या उनका फ़ीस का मसला, तो ये जो नेशनल स्टूडेंट सेंटर होगा ये उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेगा। ये आगे चलते हैं जी, आगे हमारी वीडियो फिनिश होती है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। होप कि आप सबको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।